सिर्फ इतनी है कि आपको यकीन होना चाहिए हमारी वजह से दीन नहीं, दीन अपनी पावर से आएगा। हमने सिर्फ कोशिश करनी है और अपना नाम लिखवाना है कि हम उन लोगों में शामिल थे जो दीन को तख्त पे देखना चाहते थे। पढ़े कुरान। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। और इस इस्लाम ने जनाब आला गुमनामों को नामवर कर दिया, इस इंसान ने कमजोरों को ताकतवर कर दिया, इस इंसान ने जनाब आला मर्दों तो मर्दों गोया कि औरतों को भी वो इज्जतों रूज और शान और मकाम बख्शा। सदियां गुजर गई, आज भी उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ है। ये मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जो पर्दे में बैठ के सुन रही है मेरी बेटियां, पहले मैं उनसे बात शुरू करूँ, आपसे बात मैं बाद में करूंगा कि जनाब आला एक वक्त था मर्द तो मर्द बहादुर होते थे, एक वक्त था जब औरतें भी इस्लाम पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार होती थी। उन्हीं औरतों में एक बीबी का मुझे तस्करा याद आया, जिन पाक बीबी का नाम जनाब अस्मा बिन्त अबी बकर, जिनका लक़ब जिन्नताकैन, दो निताकों वाली, दो कमरबंदों वाली, कि जिस वक्त जनाब आला मेरे और आपके करीम आका मौला ने हिजरत फरमाई, मेरे और आपके करीम नबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर को लेके साथ तशरीफ ले गए, तो जनाब आला हुआ क्या इस खातून के किरदार ने इसे क्यों अमर किया कि इनके दादा जनाब अबू कुहाफा जब कहते हैं, हाय अफसोस बेटी तेरा बाप सब कुछ ले गया, पैसे भी ले गया और जाके अपने नबी पे लुटाने के लिए सब कुछ साथ ले गया, तुम्हारे लिए क्या छोड़ के गया है। तो इस खातून ने ना अपने बाप पे हर्फ आने दिया, ना अपने नबी पे हर्फ आने दिया, कहा अब्बा परेशान ना हो दादा, अबू बड़ा कुछ छोड़ के गया है मेरा बाबा। कहने लगा कितना का, थोड़ी देर ठहर, मैं तुम्हें गड्ढे में जो छुपा के गया है खजाना वो तुम्हें मैं दिखाती हूँ। तो फिर क्या किया, ठीकरियां उठाई हैं, एक मोटे से कपड़े में जनाब आला जमा की है, फिर गड़ा खोल के उनको रखा है, फिर ऊपर मिट्टी डाली है, फिर दादा को लाई है, दादा नबी ना है, उनको बुला के जनाब आला हाथ पकड़ के कहती है दादा हाथ लगा के देखो, उस कपड़े के ऊपर हाथ लगवाया, कहा ये सारा सोना, ये सारी अशरफियां मेरा बाबा हमारे लिए छोड़ के गया है। इधर दादा मुतमईन है और उधर जनाब आला, उधर क्या हुआ कि जब जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का चरवाहा एक दिन रोटी लेके गया, दूसरे दिन लेके गया, तीसरे दिन साथ में रोटी बांधने के लिए कोई रुमाल नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो इस खातून ने अपना कमर बंद जनाब आला अपनी कमर से खोला, उसको जनाब आला दो टुकड़े किए, एक के साथ फिर कमर बंद जनाब आला, जिसे कमर बंद जनाब आला अपने जिसे अरबी में निताब कहते हैं, तो आपने जनाब आला फिर बांधा और फिर जनाब आला आपने उसके अंदर, उस आधे कपड़े के अंदर मेरे और आपके आका के लिए, मेरे और आपके आका मौला के लिए रोटियां बांधी, ऊंची बोलिए, रोटियां बांधी और सरकार के लिए दी। फिर क्या हुआ, एक यहाँ पे नहीं जनाब इस्लाम की इतनी खिदमत, फिर इस्लाम ने क्या किया, इनको दूसरा एजाज ये बख्शा, जब ये हिजरत करके मदीने आई, फिर क्या हुआ कि मुहाजिरीन के यहाँ कोई बेटा नहीं पैदा हो रहा था, कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा, कहने वाले ने कहना शुरू कर दिया, यहूदियों के जादूगरों ने कहना शुरू कर दिया, हमने इनकी औरतों के जनाब आला रहम बांध दिया, अब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ये बे औलाद मरेंगी। फिर क्या हुआ कि रब्बे कायनात ने इसी बीबी के घर में सबसे पहला मुहाजिर बेटा पैदा किया, जिसका नाम मेरे आका ने अब्दुल्ला रखा, अपनी लुआबे दहन की गुट्टी भी दी, और मेरे आका मौला ने जनाब आला उनका नाम रखा, लुआबे दहन की गुट्टी दी है। फिर इस माँ ने अपने बच्चे की परवरिश की है, फिर अपने बच्चे को पाला है। मेरे बेटे तेरा जीना भी दीन के लिए, तेरा मरना भी दीन के लिए, ये तरबियत है। इस्लाम ऐसे नहीं जनाब आला इनका नाम जिंदा रखता, इनके किरदार हैं जिनकी वजह से इस्लाम ने इनका नाम जिंदा रखा हुआ है। इकबाल फरमाते हैं, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, मैं तुझको बताता हूँ
तकदीर उमम क्या है, शमशीर सीना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर, शमशीर सीना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। इकबाल कहता है पहले मैदान में उतरना पड़ता है, फिर जाके तख्ते ताऊस मुयस्सर आते हैं। पहले मैदान में लड़ना पड़ता है, पहले अपनी जान मालिक के लिए पेश करनी पड़ती है, उसकी मर्जी कबूल करे या बगैर जनाबे आला तुम्हें मौत दिए, बगैर तुम्हारी जान लिए तुम्हें सवाब भी दे दे, तुम्हें मकाम व मर्तबा भी दे दे। ऐसे नहीं होता कि हम जनाब दीन के लिए एक वोट की पर्ची भी ना दे सके और कहें जी मैं चाहता हूं कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस बन जाऊं, कहें कि जनाब काफिर को ललकार ना सके, अपने घर में ना कह सके गुस्ताख रसूल की एक सजा, और हम कहें कि हमारा नाम नूरुद्दीन जंगी के गुलामों में है, उनकी फहरिस्त में आ जाए। ये क्या बात हुई? हम जनाब अमेरिका को अपनी मस्जिद में न ललकार सके और कहें हमारा नाम जनाब आला हजरत खालिद बिन वलीद पाक के गुलामों में लिखा जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं अज़्म बुलंदावर सोज़ जिगर रावर। पहले आप तर्जमा सुन लें फिर आपको शेर सुनने का मजा आएगा। हजरत को तो मुझसे इसकी बेहतर तशरीह आती है, ये आपके लिए है और ये उलमा मुझसे बेहतर जानते हैं। इकबाल कहता है तू चाहता है तेरे बड़ों वाला तुम्हें मकाम व मर्तबा मिले, पहले उन जैसा आज़म लेके आ, उन जैसा दीन के लिए सोज़े जिगर लेके आ। दूसरे लफ्जों में अपने बाप की तलवार का वारिस बनता है तो पहले बाप जैसे बाजू भी लेके, कि हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार 35 किलो की, और ये कौम खाली हाथ भी उठा के रसूलुल्लाह की नामूस के लिए नारा ना लगा सके और कहे कि जनाब हम हजरत खालिद बिन वलीद के नौकर हैं, तो इस तरह बात है। अब शेर सुने इकबाल का, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इकबाल फरमाते हैं अज़्म बुलंदावर सोज़ जिगर आवर, आज़्म बुलंदावर सोज़ जिगर आवर, शमशीर पे दरखाही बाजू पे दरावर, शमशीर पे दरखाही बाजू पे दरावर। फिर क्या हुआ जनाब आला, यही खातून एक और कारनामा कि जब जंग कादसिया के मौके पे रूमी अपना